Hello students, welcome to history class 12th. Students, in last video we have discussed about Kabir Das ji. Now we will discuss about Baba Guru Nanak ji. So student, let us start. Baba Guru Nanak was born in Hindu merchant family in village called Nankana Sahib near river Ravi in the predominantly Muslim Punjab. देखिए जहाँ पर ननकाना साहिब है आज भी वो मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम एम्पायर के अंडर है। एम्पायर नहीं कह सकते लेकिन मुस्लिम जो टेरिटरीज हैं उसके अंडर है। पहले भी ये एक मुस्लिम टेरिटरी के अंडर ही था ननकाना साहिब जहाँ पर उनका जन्म हुआ। ही वॉज ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्सियन। उनको अकाउंटेंट बनाना था और पर्सियन लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी। बड़ी यंग एज में उनकी मैरिज कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम अपना कहाँ गुजारा? सूफियों और भक्तों के बीच। बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने ट्रैवलिंग की थी। बाबा गुरु नानक के मैसेज जो थे वो हेम्स और टीचिंग्स में स्पिल्ट हैं। दीज सजेस्ट दैट एडवोकेट फ्रॉम निर्गुणा भक्ति। मतलब ऐसा समझा जाता है कि वो निर्गुणा भक्ति संत थे। मतलब वो किस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे। चारों तरफ जो सेक्रीफाइसेस होते थे, रिचुअल बात होते थे, इमेज वर्शिप ऑफ चैरिटीज एंड स्क्रिप्चर्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों की ये चीज़ों को वो पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा था बाबा गुरु नानक, फॉर बाबा गुरु नानक एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। उन्होंने कहा था कि भगवान की कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट द डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। बार बार उनका नेम रिपीट करके ही हम उस तक पहुंच सकते हैं, सही काम करके उन तक पहुंच सकते हैं। उनकी जो हेम थी उनको क्या कहा गया? शब्द कहा गया। और उनके जो लैंग्वेज थी शब्दों की वो कौन सी थी? पंजाबी। गुरमुखी लैंग्वेज या पंजाबी लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ रीजन की। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशंस वेरियस रागास। और उनकी जो अटेंडेंट थे मर्दाना जी वो रबाब प्ले करते थे। जब भी गुरु नानक देव जी सिंग करते थे, गाते थे रागास को, तो साथ में मर्दाना जी प्ले करते थे रबाब। Baba Guru Nanak organized his followers into a community. He set up rules and congregational worships involving collective recitation. मतलब वो क्या करते थे? फॉलोअर को ऑर्गेनाइज करते थे, इकट्ठे होकर कोलेक्टिवली शब्द गान करना। और उन्होंने गुरु चेला प्रथा जो थी वो चलाई थी। इसमें क्या था? उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना सक्सेसर चुना था। 200 साल तक ये परंपरा चली थी। गुरु नानक देव जी नहीं चाहते थे कि कोई सेपरेट रिलीजन बने, लेकिन बाद में उनके फॉलोअर्स ने इसको एक अपना कंसोलिडेट करके एक सेपरेट रिलीजन बनाया जो हिंदुओं और मुस्लिम से अलग था। फिफ्थ प्रिसेप्टर यानी कि पांचवें गुरु, गुरु अर्जन कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक हेम्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ 4 सक्सेसर अदर रिलीजन पोएट्स लाइक बाबा फरीद, रविदास, कबीर। इनको सभी की जो कंपोजिशन थी 5 गुरु जो उनसे 4 गुरु जो उनसे पहले थे खुद की, और बाबा फरीद जी की जो लिखी हुई बाणी थी, रविदास जी की और कबीर जी की जो भी लिखी हुई बाणी थी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में इसको इंक्लूड किया और इसको गुरुबाणी का नाम दिया। इन लेट 17th century and 10th preceptor गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ 10th गुरु। तो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और 9th गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर। इन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी जो भी कंपोजिशन थी वो लिखवाई, और इसके बाद ये जो मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब थे इनको ही गुरु माना गया। जो मतलब नेक्स्ट गुरु अब नहीं होगा, जो गुरु होगा वो गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने 5 सिंबल बताए। अनकट हेयर, अ डैगर मतलब एक कृपान या कह सकते हो एक तरह का कृपान टाइप कुछ, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स,
कॉम्ब, अ स्टील बैंगल। ये 5 जो हैं ये सिंबल हैं सिख धर्म के खालसा के। तो ये था गुरु नानक देव जी के बारे में, उनके द्वारा चलाए गए जो पंथ था उसके बारे में। मीराबाई जो थी 15th century to 16th century is perhaps the best known women poet within the भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन में ये रिनाउंड पोएम वुमेन थी। Biographies have been reconstructed primarily from bhajanas attributed to which were transmitted orally for centuries. According to these, she was Rajput prince and from Meerut in Marwad, who was married against her wishes to Prince of Sisodia clan of मेवाड़ राजस्थान। तो ये बायोग्राफीज लिखी गई हैं, बहुत सारी बायोग्राफीज हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या थी, वो एक राजपूत प्रिंसेस थी जिसकी मतलब जो मारवाड़ में मेरठा नामक जगह में पैदा हुई, जिसको मेवाड़ के सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से विवाह कर दिया गया फोर्सफुली उसकी विश के अगेंस्ट। तो शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू हर ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर, इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर। Her in-laws tried to poison her, but she escaped from the palace and lived as a wandering saint, composing songs that are characterized by intense expression of emotion. उन्होंने अपने हस्बैंड को मानने से इनकार कर दिया, उनकी वाइफ बनने या उनके बच्चों की माता बनने से इनकार कर दिया। उसके इन लॉज ने उसको जहर देने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से चली गई और वेंडरिंग सेंट के रूप में वो पहचानी जाती हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी भक्ति सॉन्ग गाए। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर प्रिसेप्टर वाज रैदास अ लेदर वर्कर। कहते हैं कि उनका जो गुरु था वो कहते हैं रैदास यानी कि रविदास जी थे। दिस वुड इंडिकेट हर डिफेंस ऑफ दिस नॉर्म्स एंड कास्ट सोसाइटी। तो ये शो करता है कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को डिफाई किया था, चैलेंज किया था। After rejecting the comfort of her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of widow or the saffron robes of renouncer. अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद, सारे कंफर्ट को छोड़ने के बाद वो क्या करती थी, वो क्या पहनती थी, या तो वाइट साड़ी पहनती थी या फिर पहनती सैफरन। वाइट सिंबल किसका होता है, विधवा का, और जो सैफरन होता है वो रिनाउंसर यानी कि जो भगवा होता है वो साधु संतों का होता है। Although Mirabai did not attract the sect or group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. Her songs continue to be sung by the women and men, especially those who are poor and considered to lower caste in Gujarat and Rajasthan. तो उन्होंने कोई धर्म की स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा जो सॉन्ग्स गाए गए थे, जो हेम्स गाई गई थी, वो आज भी लोअर कास्ट के लोगों को इंस्पायर करती हैं। गुजरात और राजस्थान के लोअर कास्ट के लोग समझे जाते थे, उनको इंस्पायर करती हैं। तो देखिए, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। तो आप लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमने इस चैप्टर में विष्णु, शिवा और बहुत सारे और जो उनके फॉलोअर्स थे, जैसे अलवार्स और नाइनर्स के बारे में पढ़ा है हमने। इसमें इसी चैप्टर में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा है, और नए ट्रेंड्स जो चले मुग़ल एम्पायर के आने के बाद या सल्तनत के आने के बाद, वो भी हमने पढ़ा है। तो इसके बारे में जिक्र है। कहाँ से पता चलता है? रिटन टेक्स्ट से हमें पता चलता है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट है। इसकी नोट्स बना लीजिए आप। थैंक यू।